बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं सृजक सामाजिक विकास न्याय के मिशन 1 करोड़ के तहत आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम। आज 14 सितंबर 2022 को श्री सौरभ श्रीवास्तव कैंट विधायक के सानिध्य में एवं श्री सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली के मार्गदर्शन में शिवपुर कॉलोनी नगवा पार्क एवं माधव मार्केट पार्क वाराणसी में 500 पौधे लगाए गए, जिसमें सौगौन, कुंजी, जामुन, अर्जुन, नीम, अमल, ताश, मूल, श्री आदि के पौधे लगाए गए एवं इन पार्कों एवं आसपास इलाकों में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सौरभ श्रीवास्तव कैंट विधायक थे। मुख्य अतिथि महादेव महोदय ने सभी को बारिश के मौसम में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया एवं एक संरक्षित करने के लिए बताया। विशिष्ट अतिथि श्री अनिल कुमार वृक्ष कमांडेंट 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल थे एवं विशिष्ट अतिथि महोदय ने सभी को जागरूक करते हुए बताया कि अपने घरों के आसपास सरकारी संस्थानों के पार्कों बगीचों अवश्य पेड़ लगाएं, इन्हें स्वच्छ भी रखें। संचालन एवं संयोजक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के हरितिमा के अग्रदूत अनिल कुमार सिंह के मिशन एवं करोड़ पौधरोपण तहत यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। श्री अनिल कुमार सिंह ने कहा, वहां उपस्थित सभी लोगों को पौधरोपण एवं उसका संरक्षण करने के लिए शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में श्री अमरीश जायसवाल, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री सोमनाथ ओझा, पार्षद श्री रविंद्र सिंह, श्री जगन्नाथ ओझा, श्री विपिन ओझा, श्री वीरेंद्र जी, गोपाल सिंह, श्री महेंद्र सिंह, श्री विपिन एवं 95 बटालियन के श्री महेंद्र मिश्रा, उप कमांडेंट प्रवीण सिंह, साथ में तमाम जवानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। खबर वाराणसी से है। आज दिव्यांग कल्याण संस्था की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दिव्यांग कल्याण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष बबलू कुमार, जो कि उनका संस्था विगत 2 वर्षों से चल रहा है, जिसमें कि कई जिलों में इसका कार्यालय भी है, और 3 महीने पहले सुरेंद्र कुमार, अजय मौर्य, अखिलेश मौर्य, सीमा मौर्य, नीतू कृष्णा संस्था में नॉमिनेट किए गए थे, जो कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ अफवाह गलत फैला रहे थे, जिसके उपरांत संस्था द्वारा बाहर निकाल दिया गया। मेरे संस्था को तोड़ने के लिए साजिश रच रहे हैं और हमारी संस्था को फर्जी बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो कि इसका सूचना सैदपुर कोतवाली को दिया गया और थाना शेखपुर में भी सूचना दिया गया, लेकिन वो लोग हमें ही धमकी देते हुए फर्जी मुकदमा करके जेल भेजने की बात कर रहे हैं। इस संस्था का 29/7/2021 को भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन भी है और हम आला अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। प्रेस वार्ता रखने के पीछे मेन रीज़न ये है कि जो हमारे कुछ कार्यकर्ता नॉमिनेट किए गए थे संस्था की तरफ से, वे जो है संस्था को तोड़ने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं और हमारी संस्था को फर्जी भी ठहरा रहे हैं, जो कि मैं सैदपुर कोतवाली थाना वहाँ भी गया, एसओ से बात किया, उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी, और बनारस के शिवपुर थाना वहाँ भी चौकी प्रभारी का कहना था कि हम तुमको जो है जेल में भेजेंगे, वे भी हमको धमकी दे रहा था। बाद में ये रिजल्ट हुआ कि वे बोला कि आप लोग जाके न्यायालय में समझिए। क्या आरोप लगाया जा रहा है? आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ काम करते थे, जो कि 1 महीना 2 महीना काम किए, संगठन से 10,000 20,000 रुपया खर्च, उनका भाड़ा किराया, मोबाइल खर्च, तमाम चीज़ें उनको दिया गया। जब देना बंद हो गया, जब अनुशासनहीनता करने लगे तो संस्था ने उनको बाहर निकाल दिया, जिसके उपरांत वे जो है एकजुट होकर हमारे पर मारने की धमकी और संस्था को फर्जी ठहराने के लिए मीडिया पर गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। संस्था का आपका रजिस्ट्रेशन कागज ओके है पूरा सारा? जी जी, हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 9 मेंबर हैं, वकील भी हैं और कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है 29/7/2021 को, जो कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। पर आपकी संस्था का मान्यता है तो फिर आप क्यों, मतलब कि आपके समस्या ये है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि जो बताने के बावजूद भी समाज में जो है गलत अफवाहें फैलाते हैं। जब तक उनको लाभ होता है, उनको देखते रहो, उनका खाना पीना सब कुछ, तब तक तो ठीक है। उसके बाद हमें कमज़ोर और फिजिकली हैंडीकैप्ड समझकर मारने की धमकी और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं अपना रहे हैं लोग। आप क्या चाहते हैं?
मैं ये चाहता हूं कि हमारी संस्था जो उत्तर प्रदेश की है, हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लोगों की मदद करें और आने वाले समय में जहां तक हो सके हम लोगों के घर गांव तक जाएं। तो इसके लिए क्या आप उच्च अधिकारियों से बात किए जब आपके ऊपर आरोप लगाया? इसके लिए मैं एसओ साहब से बात किया तो एसओ साहब कोतवाली गाजीपुर में बात किया तो उनका कहना था कि आप जो है जो भी समाज से आप डोनेशन लिए हैं वे डोनेशन इन लोगों को वापस कर दीजिए, जो कि मैं सरकार को भी सालाना ऑडिट कराता हूँ। हमारे पास बैलेंस शीट है, एक रुपये का पूरा हिसाब आय का मेरे पास पड़ा हुआ है। इस प्रकार का प्रेस वार्ता बुलाए गए हैं कि कुछ लोग जो हमारे संस्था के स्टाफ थे उन्होंने ऑफिस में रहकर संस्था के प्रति भड़काने का काम और छेड़छाड़ महिलाओं के साथ करने का काम किया गया था। तो इसी वजह से संस्था में जो आए थे उन लोग को हम लोग निकाल दिए थे। निकालने के पश्चात वो लोग भड़काने का काम रहा। फिर उसके बाद चौकी पर जो है कि जनमारी चौकी पर जो हम लोग के नाम से एप्लीकेशन दिए थे कि हम लोग संस्था जो है फर्जी है, हम लोग को भी गलत ठहरा रहे थे। चौकी पर हम लोग को बुलाया गया था, जो चौकी इंचार्ज हम लोग को बुलाए गए थे तो हम लोग को बात जो है कि हम लोग का सुन ही नहीं रहे थे, जो विपक्षी है उनका बात सुन रहे थे। कौन लोग थे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या नाम था उनका? एक सुरेंद्र कुमार है और अजय मौर्य है, एक कृष्णा है, एक अखिलेश मौर्य है, सीमा मौर्य है, नीतू है और पूनम मौर्य है। तो कहाँ पे एप्लीकेशन दिए थे, क्या चौकी के इंचार्ज का नाम था? ये चनमारी चौकी पर दिए थे, थाना सीपुर था। चौकी इंचार्ज का नाम तो हमको नहीं पता है। आप संस्था का कागज ओके है, रजिस्ट्रेशन है, तो फिर आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? सर ये हम लोग बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो चौकी इंचार्ज साहब थे वो हम लोग को बार बार चुप करा दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी पर आए फैसले का किया स्वागत। ज्ञानवापी में ही शिव जी निकलेंगे और हम सभी उससे अभिषेक करेंगे। मामला अदालत में है और हम विश्वास है कि हमें विजय हिंदुओं की होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना। देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा मिला जो आध्यात्मिक है। विश्वनाथ मंदिर की अद्भुत व्यवस्था हुई है। जो अपनी पूजा करवा रहा है वह संत नहीं है। ये हमारे भारत देश का गौरव है, जिस गौरव के कारण पूरे विश्व की प्राचीन नगरी काशी विश्वनाथ है, जहाँ वरुणा गंगा 80 इसके किनारे पर विराजमान है वाराणसी। ऐसे पावन तीर्थ में दास का आना हुआ। बुरा ना माने तो एक बात कहें, हिंदुत्व की बयार की प्रथम आग लगाने वाले, जन जन को जगाने वाली नगरी का नाम है काशी। तो आकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राचीनता है, दिव्यता है, अक्खड़ हैं और फक्कड़ भी। कहते हैं काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, इसलिए अक्खड़ भी पकड़, जैसा कि आपने बताया। तो इस समय कि आप एक संत हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल है। इस समय ज्ञानवापी को लेकर एक लड़ाई चल रही है कोर्ट में भी और हिंदू धर्म को भी, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? कानून अपना कार्य कर रहा, यह चूंकि फैसला अदालत में है और हमें विश्वास है विजय हिंदुओं की ही होनी है। भोले बाबा निकल चुके हैं, जगह जगह भोले बाबा व्याप्त हैं, पूरे कण कण में शंकर है, उसमें कोई संशय नहीं है। और ज्ञान वापी में भी शिव जी निकलेंगे। अभिषेक हम आप करेंगे और आप भी कामना करो कि हमारी आयु इतनी लंबी हो कि हम भी उनको जल चढ़ा सकें। काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री ने विस्तारीकरण किया है, किस तरीके से? माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। देश का राजा जब आध्यात्मिक होता है तो पूरा देश आध्यात्मिक हो जाता है। ये देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा राजा प्राप्त हुआ है जो आध्यात्मिक है और शिव का पुजारी है। निश्चित ही पूरा देश शिव तत्वमय होगा और पूरे देश का कल्याण। और अद्भुत कॉरिडोर की सुंदर व्यवस्था, विश्वनाथ जी के यहाँ की अद्भुत व्यवस्था, बहुत हृदय गद्गद। सदियों बाद माँ गंगा और काशी विश्वनाथ का मिलन हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई संशय नहीं, सदियों बाद हुआ है। लेकिन ये भी तब देखो, सेतु का कार्य कोई ना कोई करता है। रावण उस तरफ था, राम जी इस तरफ थे, वहाँ विभीषण रहते थे। वहाँ भक्तों को मिलने के लिए, राम जी को जाने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा। सेतु का अर्थात है पुल। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी सेतु बने हैं गंगा और विश्वनाथ के मिले। रामलला आ चुके हैं, रामलला विराजमान होंगे और फिर काशी का जय जयकार होगा। और अभी मथुरा छोड़ दिए हो आप, मथुरा में भी होना है। गुरुजी ये बताइए कि आपको सुनने के लिए लगातार लोग आते हैं, ये कहते हैं कि जो आप बताते हैं उनके जीवन में वो घटित होता है, तो इसके पीछे जो क्या आपको दिव्य शक्ति है या भगवान की कोई ऐसा आशीर्वाद है? यह बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हमारी 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार लग रहा है।
320 वर्ष प्राचीन स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। हमारी परंपरा में यह दरबार जो हनुमान जी की कृपा है, हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई संत नहीं है, साधारण से एक ब्राह्मण मानव बालक हैं। सबसे पहले हम सनातनी हिंदू हैं, इसके बाद में हम कुछ और हैं। जो बालाजी की प्रेरणा होती है वो हम कह देते हैं और भगवत कृपा से वो सही और सिद्ध निकलता है। यानी कि आपके मुखांड बिंदु से बालाजी की जो आशीर्वाद है वो निकलता है जी, बस यही मानिए, गुरु कृपा। अंतरंग भाव में जो प्रेरणा आती है हम उसको बोलते हैं। गुरुजी, अभी देखा गया है ललितपुर की जो सारी कथा के दौरान घटना हुई थी, आपने अपना कथा कैंसिल कर दिया था, तो वैसे लोगों को क्या चेतावनी देना चाहिए? लोगों को यही चेतावनी है, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई कथा बेच रहा तो खरीदार कौन है? हम आप ही तो खरीदार हैं। हम आपको जगना पड़ेगा। धर्म धंधा का विषय नहीं है, धर्म श्रद्धा का विषय। श्रद्धा में कोई कुछ भी दे जाए, जैसे कथा बिना अर्थ के नहीं होती है, पर इसका मतलब रेट सूची नहीं है कि आप रेट लगाओ कि इतने की ये, इतने की ये। इस पर हमने प्रहार किया है और उस कथा को स्थगित किया है कि हम ऐसी कथाएं नहीं करेंगे जिसमें बागेश्वर धाम के नाम से उगावनी की जाएगी। हाँ, उस समिति को कोई श्रद्धापूर्वक मंत्री, विधायक, श्रद्धालु, भक्त बागेश्वर धाम के पागल कुछ दे दें, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो उनकी श्रद्धा है, ना कि हम लोग जो है ऐसा करें। तो धर्म धंधा का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय, इसलिए हमने प्रहार किया, स्थगित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।